सत्य नाम सतगुर से पावे, पकड़ जिसे सतलोक को जावे, धर्मराज सिर उसे झुकावे। नाम सत्साहेब 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 सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साहिब को दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और पृथ्वी के अन्य सभी जीवों और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब। जय पृथ्वी माता, जय भारत माता। भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हे मानव जाति, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है। किसी भी जीव के लिए मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरे लिए मानव जाति श्रेष्ठ है और अन्य प्राणियों की भी मैं जो है बुराई नहीं करता और ना ही मानव जाति की बुराई करता। मैं सिर्फ, हम यहाँ इस चैनल पे सिर्फ मानव जाति को वो भूला इतिहास याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो मानव जाति भूल चुका है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जितने भी महान संत हुए हैं वो मानव जाति को पूरी तरह समझाने की जिन्होंने कोशिश की है और फिर भी मानव जाति मानता नहीं है। बस यही बहुत बड़े दुख की बात है कि उन संतों की वाणी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। सतगुरु कबीर साहिब जो कहते हैं या अन्य संतों ने जो कहा है वो झूठ थोड़ी ना है, वो तो सत्य है। सत्य का साथ देना मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि मन के जो मानने से जीव उसमें फंस गया। जो मन मानता है वही उसी को जीव अपना लेता है। अब ये मन क्यों मानता है, क्या कारण है, क्या वजह है, ये आज हम इस वीडियो में पूरी तरह बताएंगे। और इस वीडियो को जो भक्तजन देख लेगा एक बार तो उसके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। अगर फिर भी दूर भ्रम ना हो तो वो भी हम एक रास्ता बताएंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहिब जो वाणी बोलते हैं वो क्या कह रहे हैं, इस वाणी को लेकर के हम आगे बात को शुरू करेंगे। वाणी है, सार नाम सतगुरु सो पावे, नाम डोर गही लोक सिधावे, धर्म राहे तेहि शीस नवावे, जो हंसा नि तत्व समावे। सार शब्द विदेह स्वरूपा, नी अक्षर वह रूप अनूपा, ततव प्रभाव प्रकृति वस देहा, सार शब्द नि ततव विदेहा। कहन सुनन कहीं शब्द चौधारा, सार शब्द सो जीव उबारा। इतनी ही लाइनों में सतगुरु कबीर साहिब ने क्लियर कर दिया। और इसकी मैचिंग जो है हमने की है, जो सतगुरु कबीर साहिब ने बताया वो बिल्कुल सत्य है। उसको हमने जाना है, परखा है, पूरी पड़ताल की है। जो हमने जाना है उससे मैचिंग किया है। हाँ, जो सतगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं वो यही है या कोई और है। और जब हमने जाना तो पता चला कि ये वही है, ये कोई और नहीं है, जो स्वयं सतगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं। अब इस वाणी में जो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है वो यही तो कहा है। सार नाम, सार शब्द, आदि नाम, सत्य नाम, शब्द स्वरूप, विदेही स्वरूप, नि अक्षर नि तत्व।
कहाँ है ये? बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर आप जीव रूप में हो, आत्मा रूप में हो, जो लोग कहते हैं ना आत्मा। क्योंकि हम आत्मा नहीं कहेंगे उसको, आत्मा नाम उसका है ही नहीं। कहा है ना, कहनन सुनन को शब्द चौधारा, मतलब इस पृथ्वी पे जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाओं में लोगों ने नाम रखे हैं, लेकिन वो नाम उसका नहीं है। ये नाम, भाषा के जितने नाम हैं, ये सब मुंह से जपे जाते हैं, मतलब मुख कार्य करता है। मुख से नहीं जपोगे तो मन से जपोगे, मन मन भी कार्य कर रहा है। और आपका विदेही ध्यान कहाँ लगा हुआ है? भाषा के अक्षरों में आपका विदेही ध्यान वहां लगा हुआ है, वहां ध्यान आपने लगा रखा है अक्षरों में, और मन जप रहा। तो इससे आपकी मुक्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि बाकी नाम तो भाषाओं में हमने बनाए हैं, उसका रियल में क्या नाम है ये जानना पड़ता है। और जब कोई जान लेता है तो पता चलता है कि ये किसी भाषा में है ही नहीं, ये किसी अक्षर में ही नहीं है, ये किसी शब्द में ही नहीं है। वो शब्द अपनी ही धुन में, अपनी ही एक रस में, अपनी ही लगन में रहता है। चतुर कबीर साहब इसी के लिए बोल रहे हैं कि हे जीव, अपने विदेही ध्यान को विदेही शब्द में लगा, उसकी धुन में धुन मिला, उसके रस में रस मिला, उसके लगन में लगन मिला, उसके प्रेम में प्रेम मिला। ये है विदेही ध्यान। विदेही स्वरूप में जब तक नहीं लगेगा तब तक इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। पाखंडियों के चक्कर में आके ये जीव को यहां ध्यान लगवा देते हैं। कहा? विदेही ध्यान को माया में ध्यान लगवाते हैं। ये सिर, ये माथा, इसमें हड्डी मांसपेशियां क्या नहीं है, यही ध्यान लगवाते हैं। त्रिकुटी में, भरकुटी में नहीं। विदेही ध्यान तो विदेही कोई है उसमें ही लगेगा, तभी टिकेगा, ध्यान भी टिकेगा और मन भी टिकेगा। ये सारा खेल मन का ही तो है। मन ने क्या नहीं बनाया? मन ने 33 करोड़ देवी देवता बना दिए, मन ने भाषाएं बना दी, मन ने न जाने कितने भगवान बना के खड़े कर दिए। ये मन की उत्पत्ति है सारी। और जीव, जीव से ही मन उत्पन्न हुआ है, और मन के चक्कर में जीव फंसा हुआ है। जीव समय नहीं जानता कि मुझसे ही मन उत्पन्न हुआ है। तो जीव तो मन से बहुत बड़ा है। जीव अविनाशी है, ये आता जाता नहीं है। जो बाहर शब्द स्वरूप विदेह है, उसी का ही अंश है ये जीव। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहब या अन्य महान संत यही कह के गए हैं, आप उलझिए मत। आप कह रहे हैं कि 5 धुन, नहीं, धुन एक अलग चीज है, ध्वनि एक अलग चीज है, आवाज एक अलग चीज है। आप किसी एक प्रेम में लग जाते हो तो उसकी आवाज नहीं होती। लगन को ही धुन कहा जाता है। धुन का मतलब
एक रस, एक जगह स्थिर रहना, डटे रहना, ये धुन होती है, ये सत्य है। हम आपको सत्य बता रहे हैं। धुन का मतलब आवाज नहीं होती, धुन का मतलब लगन होती है, किसी एक पे टिके रहना, एक रस स्थिरता में, उसी को धुन कहते हैं। आप भ्रम में मत पड़िए। और कोई भी पांच धुन मतलब 5 प्रकार का प्रेम, 5 प्रकार की लगन, ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना कि धुन सुनाई दी, धुन ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि धुन का मतलब कोई आवाज होती है, आवाज नहीं होती। धुन का मतलब लगन होती है, एक रस होता है, स्थिरता में एक जगह टिके रहना होता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इसीलिए हम बार बार मानव जाति को समझा रहे हैं कि मन के द्वारा सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, मन के द्वारा जितने भगवान हैं इनकी उत्पत्ति हुई है, और मन के द्वारा देवी देवता पैदा हुए हैं। अब मन के द्वारा आप कोई चीज पैदा करोगे तो वो तो सत्य नहीं हो सकता। हे भक्तजनों, प्रेमियों, आज तक किसी भी ग्रंथ में, दुनिया के किसी भी ग्रंथ में मन की तस्वीर नहीं लिखी लोगों ने। मन का कोई रंग, रूप, आकार, प्रकार कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। तो भगवान की तस्वीर लोगों ने कहां से खींच ली? तो ये पाखंडी जो गुरु हैं, जितने भी बने बैठे हैं, ना ही तो इनको अपना पता कि मैं शरीर में कौन हूं, दूसरा कि मेरा मन कौन है, क्या है मेरा मन का रंग रूप, और मेरा मन कितना छोटा है, कितना बड़ा है, मेरे मन की क्या तस्वीर है। ये दो चीज जब पाखंडी जानते ही नहीं, और इन्होंने यहाँ कह रहे हैं कि हम भगवान से बातें करते हैं, हम देवी देवताओं से बातें करते हैं, चमत्कार करते हैं। हे जीव, हे मानव, मन से बड़ा पाखंडी और मन से बड़ा चमत्कारी कोई नहीं है। और ये मन किसका है? आपका। और आप अपने मन के चमत्कार और मन के पाखंड में फंस गए। अब आप निकल पा नहीं रहे। कोई सत्य का ज्ञान कर देता है, कोई उजागर करता है, आपको सत्य को बताता है, वो आप मानते नहीं हो, इसलिए भटक रहे हो। कहीं कहीं जा करके तीर्थ कर रहे हो, गंगा स्नान कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो। कारण कारण यही है कि आप अपने को और अपने मन को नहीं जानते, इसलिए जा रहे हो। समय की खोज तो कर नहीं रहे, काल्पनिक कहानियों का इतिहास आप ढूंढ रहे हो, खोज कर रहे हो, कौन सा देवता कहाँ हुआ, दंगे कर रहे हो, फसाद कर रहे हो, जाति पाति भेदभाव कर रहे हो, जातियां बना दी, वर्ण कुल बना दिए। किसने? जीव ने, जीव के मन ने। मन ही राजा है इस संसार में। राज कौन कर रहा है? मन राज करता है इस संसार में। मन अपनी नीतियां बनाता है, अपने रीति रिवाज बनाता है, मन ही सब पाखंड फैलाता है, और मन ही राज करता है, और मन ही यहाँ इस संसार में राजा बन के बैठा है। आप राजा नहीं हो, ना ही तो आप राजा हो, ना ये शरीर राजा है, आपका मन राजा है, मन राज करता है यहाँ पे। जब ये जीव
शरीर में नहीं रहता तो आपका मन भी नहीं रहता, ये शरीर यूं का यूं पड़ा रहता है। फिर कौन राजा कौन प्रजा, बताइए। मन ही धन इकट्ठा करता है, मन ही महल मकाल जो भी है मन ही बनाता है। किसके लिए? इस शरीर के लिए बनाता है, मन अपने लिए बनाता नहीं है, क्योंकि मन की कोई तस्वीर ही नहीं है, मन का कोई शरीर ही नहीं है, मन का कोई आकार प्रकार ही नहीं है, मन का कोई रंग रूप ही नहीं है। क्या करेगा वो? मन इस शरीर का सहारा लेकर के न जाने क्या क्या करता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव जाति, जरा विचारने की कोशिश कीजिए। हम आपको झूठ नहीं बता रहे। कुछ लोग कहते हैं कि जो है मतलब इतने भगवान हैं, ये भगवान सृष्टि को चलाता है, वो भगवान सृष्टि को चलाता है। हे मानव, भगवान तो आपने बनाए हैं, सृष्टि तो आपके कारण चल रही है, संसार तो आपके कारण चल रहा है। चला कौन रहा है इसको? अगर चला रहा है तो बताइए, जरा प्रमाण दीजिए, दिखाइए। ये तो है नहीं कि वो चला नहीं रहा। अगर आप मानते हो कि चला रहा है तो वो आज भी तो चला रहा है ना, आज भी तो कहीं होगा, दिखाइए जरा। पाखंडियों से कोई सवाल नहीं करता है ऐसी बातों का। सब डरते हैं कि हमारा गुरु नाराज हो जाएगा। अभी नाराज हो जाएगा तो क्या कर लेगा? श्राप लग जाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। पाखंडी गुरु की शरण छोड़ दो, बिल्कुल नहीं लगेगा। अपने सिंपल वेश में मानव वैसे है वैसा ही मानव बन जाओ, सीधे साधारण। लेकिन आपका मन नहीं मानता ना, क्योंकि आपको भी स्वार्थ, मन का तो स्वार्थ है कि पाखंडी गुरु के पास जाओगे, गुरु कहेगा कि ये नाम जप लो, आपको परमात्मा मिल जाएगा। मिलना क्या होता है? मिलना कहीं दूर से चल के आएगा कोई, या कहीं दूर बैठा हुआ है, या फिर वो चल के आएगा, या आप चल के जाएंगे। ये क्या है? पाखंडी तो है। अगर कहीं दूर बैठा है तो ये खुला स्थान किसका है फिर? वो भी तो, इसका मतलब तो वो किसी और के स्थान में बैठा हुआ है, वो सर्वव्यापी नहीं है। जब सर्वव्यापी ही हो गया तो वो है कहाँ? नहीं, बताइए जरा। और फिर तीर्थों में इनमें जाने की क्या जरूरत है आपको, जब वो आपके घर में ही है, हर कोने कोने में भी वो है, बाहर किस लिए जा रहे हैं? तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, आप अपने मन के चक्कर में उलझे हुए हो और मन ने आपको पूरी तरह उलझा दिया। यही सत्य है। और आशा करता हूं भक्तजनों, प्रेमियों, आप लोगों ने ये वीडियो सुनी और देखी। जरा हे भक्तजनों, प्रेमी, हे मानव, जरा विचार कीजिएगा कि सत्य क्या है। जब आप ऐसी बातों पे समझ जाओगे तो जरूर आपको कोई सच्चा सतगुरु मिलेगा, जो आपका अपना ही भेद, मतलब आप शरीर में बैठे हो, आपका खुद का ही भेद बताएगा। ये सत्य है। और जो भेद है वो निअक्षर नितत्व सार शब्द शब्द स्वरूप आदि नाम सत्य नाम है, वो सबका सार है। ये बिल्कुल सत्य है। वो पहले भी था, आज भी है। जैसा पहले था वैसा का वैसा आज भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं गया, हुआ ही नहीं उसमें परिवर्तन। और जहां था वही है, हिला ही नहीं आज तक। वो है सत्य, अजर अमर अविनाशी। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं आप जरूर इस वीडियो पे विचार करेंगे। और आप सभी मानव जाति, छोटे बड़े, माताओं बहनों, पृथ्वी के सभी अन्य जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय पृथ्वी माता। साईं सतगुरु साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। सत साहिब, सत साहिब।